नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चुग आज कक्षा 12 की पुस्तक आरोही का पाठ 11 एक निबंध है बाजार दर्शन और जिसके निबंधकार हैं जैनेन्द्र कुमार के अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 1। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसके आकर्षण में फंसकर अनावश्यक और अनुपयोगी वस्तुओं को खरीद लेता है और बाजार का जादू उतरने पर अर्थात समझ आने पर वह स्वयं को मुसीबत में पाता है। प्रश्न संख्या 2। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। उत्तर। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है क्योंकि वह बाजारवाद से प्रभावित नहीं होते। वे बाजार जरूरत का सामान काला नमक व जीरा खरीदने जाते हैं और वही खरीदकर चमचमाते बाजार के बीच से गुजरते हुए घर आ जाते हैं। उनके लिए बाजार की उपयोगिता इतनी ही है। हमारी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है क्योंकि यदि लोग बाजारवाद से प्रभावित नहीं होंगे तो उनमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या जन्म नहीं लेगी। साथ ही यदि लोग अनावश्यक वस्तुओं की खरीद कर संग्रह ना करें तो समाज में स्पर्धा भी नहीं बढ़ेगी। वस्तुओं का बनावटी अभाव नहीं होगा, चोर बाजारी रुकेगी, शोषण और ठगी नहीं होगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा, फल परिणाम स्वरूप समाज में शांति बनी रहेगी। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। बाजारूपन से तात्पर्य है बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट करना। बाजार का लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, ना कि लूटना। जो मनुष्य अपनी आवश्यकता को भली भांति जानता है और उसकी पूर्ति बाजार से करता है वह बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करके अनुपयोगी तथा अनावश्यक वस्तुओं को बहुतायत में खरीदने से बाजार के स्वरूप में जो विकार आता है वही बाजारूपन है। प्रश्न संख्या 4। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना कर रहा है। हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि बाजार एक ऐसी संस्था है जहां सभी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जाते हैं। बाजार किसी के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करता। बाजार बस एक चीज देखता है कि ग्राहक की परचेजिंग पावर कितनी है। अतः हम कह सकते हैं कि बाजार एक प्रकार से सामाजिक समता का रचयिता है। लेकिन आर्थिक सामर्थ्य की दृष्टि से अमीर और गरीब ग्राहकों में बाजार में भेदभाव होता है। क्या आपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। उसका उल्लेख एक विवाह अवसर पर अत्यधिक पैसा खर्च करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। विवाह पर इतने अधिक पकवान रखे गए कि व्यक्ति उन सभी पकवानों का एक एक ग्रास भी नहीं चख सकता था। साथ ही
प्लेटों के स्थान पर थाली रखी गई ताकि सभी व्यंजन व भोजन थाली में आ सके, परंतु व्यंजन इतने अधिक थे कि थोड़ा थोड़ा सामान रखने पर भी थाली पूरी भर गई, परंतु पकवान रह गए। ये पैसे की पावर दिखाना था। एक समय में मनुष्य 400 से 500 ग्राम भोजन कर सकता है, अधिक नहीं। अतः सभी थालियों में जूठा भोजन बच रहा था। दूसरा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। समाज में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती। जैसे आसाराम बापू जब अनैतिक कार्य के कारण पकड़े गए तो उनके पुत्र ने पूरे पुलिस प्रशासन को हजारों करोड़ रुपए से खरीदने की कोशिश की, परंतु ईमानदार पुलिस प्रशासन ने उन्हें सजा दिलवाकर ही दम लिया। मित्रों, आपको ये नोट्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, नोट्स को और कैसे आप आसान चाहते हैं, मुझे सुझाव दीजिए। आपके सुझाव का स्वागत है। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।